हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन 33 पे, जो कि एक केस स्टडी है। आइए समझते हैं। रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो एक कंपनी है रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस, और इनका जो काम है वो एक सर्विस देने का काम है। स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा। और इनका काम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ट्रांसपोर्ट करने का काम है। इट हैज़ अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट एज इट डिलीवर्स द गुड्स एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। तो इनकी रेपुटेशन भी अच्छी है क्योंकि ये सही समय पे सही जगह सामान पहुंचा देते हैं। स्टेट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी हायर और लो। तो स्टूडेंट्स, हमको इतना तो पता ही है, अभी तक इतनी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं तो हमको पता लग चुका है कि वर्किंग कैपिटल सर्विस कंपनीज की बहुत लो होनी चाहिए, क्योंकि इनको ना ही कुछ प्रोड्यूस करना होता है और ना ही इनका कोई भी ऑपरेटिंग टाइम होता है, मतलब प्रोडक्शन का बिल्कुल टाइम ज़ीरो होता है। तो इनको एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो इसमें इनकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आंसर आपका यही रहेगा स्टूडेंट्स, लो वर्किंग कैपिटल। आंसर में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स लो, एज इट इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री विच यूजुअली डू नॉट हैव टू मेंटेन इन्वेंट्रीज। तो इनको इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, और इनका ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है वो भी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी जल्दी सामान लेके दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो इस वजह से लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन 34 पे आएंगे। अ टेक्सटाइल कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल कंपनी मतलब कपड़ों की कंपनी है, और ये अपने कपड़े बनाने का बिजनेस तो कर ही रही है, साथ में ये अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, और अब ये एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खोलना चाहती है। स्टेट विद रीजन द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि ये जो नया प्लांट खोलना चाहती है इसकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पे क्या असर आएगा। हमको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि दो तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी वर्किंग कैपिटल। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी नया कोई बिजनेस शुरू करना होता है या हमको नए ब्रांचेस खोलने होते हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के, तो ऐसे में हमको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमको मशीन्स लगानी पड़ेंगी। अब देखिए, कपड़ों की मशीन से हम लोग स्टील का काम तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल अलग मशीन्स होंगी, पूरा अलग प्लांट होगा, बिल्डिंग्स हमको लेनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी। तो आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर नंबर 34 में हम पढ़ सकते हैं, विद डाइवर्सिफिकेशन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज एज द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल विल इंक्रीज। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीके से आंसर देना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल बढ़ रही है इसीलिए वो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। क्वेश्चन 35 पे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हाउ डज फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन फोरकास्टिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से हम फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं। फोरकास्टिंग मतलब भविष्य की चीज़ों को हम कैसे पता लगा सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करके। सो स्टूडेंट, ज़्यादातर हमको पता ही है कि प्लानिंग वर्ड जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर किस लिए होता है, फ्यूचर के लिए ही होता है। हम जब भी मान लेते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका एक प्लान बनाते हैं कि आज हमको ये करना है, फिर अगले दिन हमको हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी। तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं हम अंदाज़ा ही लगाते हैं। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या क्या था आपको याद होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक तो हम जितना भी पैसा हमको चाहिए होता है हमारे काम के लिए, पहले तो हम प्रोजेक्ट्स डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम सोर्स ऑफ फंड्स डिसाइड करते हैं कहाँ से हमको पैसा लेना है, और फिर उसको कहाँ कहाँ हमको यूज़ करना है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में आता था। और सही समय पे हमको पैसा मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और सही टाइम पे हमको जितना पैसा चाहिए, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ मनी हम सोच के रखते हैं, अगर उतना मिल जाता है तो उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। अब यही प्लान्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक बिजनेस के फोरकास्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग बाय एंटिसिपेटिंग फ्यूचर इवेंट्स। तो हमको अंदाज़ा लगाना होता है कि फ्यूचर में कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, एंड कंडीशंस, एंड ड्राइंग प्लान्स अकॉर्डिंगली। तो जो भी प्लान्स हैं हम उसके हिसाब से अपने प्लान्स को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लान बन गया तो हमको वही रखना है। हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है प्लानिंग चैप्टर में कि प्लानिंग जो होती है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो ज़रूरत के समय में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल
ये जो आंसर है स्टूडेंट्स, ये आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइन इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। सो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।